इस वीडियो में जिस ड्रग का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है माइज़ोफोर्टी। इंजेक्शंस आती हैं ये, और इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है टोब्रामाइसिन इंजेक्शन। टोब्रामाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक से मुराद है कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को मारती है, यानी बैक्टीरिया की जो सेल होता है उसके अंदर घुस के उसके प्रोटीन्स को तोड़ देता है तो बैक्टीरिया मर जाता है। माइज़ोफोर्टी जो है इसके इंजेक्शंस मसल में भी लग सकते हैं और ब्लड वेसल्स में भी लग सकते हैं, और ये इंजेक्शन 10 मिलीग्राम में भी होंगे, 40 मिलीग्राम में भी होंगे और 80 मिलीग्राम्स में भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ना, तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक बैक्टीरिया है जिसने इन्फेक्शन फैलाया है और ये आपके पास टोब्रामाइसिन है। टोब्रामाइसिन बैक्टीरिया के सेल के अंदर घुसेगा, ये उसकी प्रोटीन्स होती हैं। इन प्रोटीन्स के ऊपर अटैक करके ये पूरी की पूरी सेल को तोड़ देगा, ठीक है? तो इस तरह से एक इन्फेक्शन रुक जाता है। अब इसकी डोज़ क्या होती है? देखिए, अगर इंसान का जो बॉडी वेट है उसको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दें 3 से 6 के बीच में, तो जो डोज़ बनती है ना, वो डोज़ इस्तेमाल हो सकती है डिवाइड करके, आधी सुबह में, आधी शाम में। या ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 7 की जो डोज़ है उसको मल्टीप्लाई कर दो बॉडी वेट से ना, और एक दिन में आप किसी भी टाइम वो डोज़ लगवा लो। मसल्स में भी लग सकती है और वेन्स के अंदर भी लग सकती है। ज़ाहिर-सी बात है ये एक नर्स का काम है कि वो आपको ये डोज़ लगाए। सबसे पहले तो आपको अस्पताल जाना होगा, आपका मुआयना होगा। अगर आपको इस तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एक नर्स आके आपको ये इंजेक्शन टोक देगा। अच्छा, कुछ इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको बता दूँ कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको ये इंजेक्शन नहीं लगाते, कभी-कभी उनके कानों में टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके कान बहरे हो सकते हैं। ओटोटॉक्सिसिटी, या दूसरा काम नेफ्रोटॉक्सिसिटी। क्या है कि जो किडनी होती है ना, किडनी के साथ कुछ ट्यूब्स होती हैं, जैसे यूरेटर होता है, फिर वो ब्लैडर में जाता है, फिर उससे यूरिन बनता है। तो ये जो एक पूरा का पूरा पाथ है ना, इसमें कभी-कभी क्या हो जाता है कि टॉक्सिसिटी हो जाती है, उससे किडनी डैमेज हो सकती है। तो जिन लोगों का किडनी का प्रॉब्लम है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करते, या ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। और साथ-साथ देखें न्यूरोटॉक्सिसिटी, देखिए ये जो ब्रेन की जो शरेयानें होती हैं, दिमाग की पूरी जिस्म में फैली हुई हैं, तो क्या होता है कि कभी-कभी ये उन शरेयानों के साथ थोड़ी-सी डैमेज कर देता है, तो हाथ-पैर हिलाने में या कोई काम करने में आपको मसला हो सकता है। तो न्यूरोटॉक्सिसिटी भी करता है, लिहाज़ा ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों में आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते और ज़्यादा छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा एक और बात बताऊँगा, प्रेगनेंसी में भी कभी भी कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करते हैं। कोई भी मेडिसिन गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। छोटी-सी गुज़ारिश है, चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।